यह साल 1928 की बात है। बंबई शहर में मानसून अपने पूरे चरम पर था। आसमान से जैसे पानी नहीं बल्कि प्रकृति का आक्रोश बरस रहा था। रात के करीब 2 बज चुके थे। शहर की हर सड़क सुनसान थी और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन राजगृह बाबा साहेब का निवास की एक खिड़की से रोशनी अब भी छन कर बाहर आ रही थी। यह कमरा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की लाइब्रेरी था। इस कमरे में दुनिया भर की हजारों किताबें सलीके से सजी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज पर एक लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी में बाबा साहेब एक मोटी सी किताब पढ़ने में तल्लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में सदियों से दबे कुचले समाज को न्याय दिलाने की आग साफ झलक रही थी। वे लगातार पढ़ रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके समाज की मुक्ति का मार्ग इन किताबों के पन्नों से ही होकर गुजरेगा। तभी बाहर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत ही कमजोर सी दस्तक दी। बारिश के शोर में वह आवाज लगभग दब सी गई थी, लेकिन बाबा साहेब के सतर्क कानों ने उसे सुन लिया। इतनी रात गए इस तूफान में कौन हो सकता है, यह सोचकर वे अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने अपनी शॉल कंधों पर डाली और खुद जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने जो दृश्य था वह हृदय विदारक था। दरवाजे की चौखट पर एक 18 से 19 साल का युवक खड़ा था। वह पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे तथा माथे से खून रिसकर बारिश के पानी के साथ बह रहा था। उसके सीने से एक पुरानी आधी फटी हुई किताब चिपकी थी, जिसे वह बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बाबा साहेब ने तुरंत उसे अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। कौन हो तुम और तुम्हारी यह हालत किसने की? बाबा साहेब ने उसे एक कुर्सी पर बिठाते हुए पूछा। लड़का डर से कांप रहा था। उसने भारी आवाज में कहा, मेरा नाम माधव है साहेब। मैं पास के ही एक गांव से आया हूं। मुझे बस पढ़ना था। बाबा साहेब ने तुरंत एक साफ तौलिया लाकर माधव को दिया और उसके घावों पर दवा लगाई। उन्होंने उसे गर्म चाय का एक प्याला दिया। जब माधव थोड़ा सामान्य हुआ तो उसने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। साहेब, मेरे गांव में हमारे समाज के लोगों को स्कूल की तरफ देखने की भी मनाही है। माधव ने अपनी फटी हुई किताब को सहलाते हुए कहा। मुझे अक्षरों से प्यार है। मैं छुप छुप कर सवर्णों के स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर मास्टर जी को सुना करता था। मैंने कूड़े में फेंकी गई इस पुरानी किताब को उठाया और खुद ही पढ़ना सीखने लगा। आज शाम गांव के जमींदार के बेटे ने मुझे यह किताब पढ़ते हुए देख लिया। माधव का गला रुंध गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरी किताब फाड़ दी और कहा कि अगर मैंने दोबारा अक्षरों की तरफ आंख भी उठाई तो वे मेरी आंखें फोड़ देंगे। साहेब, मैं वहां से भाग आया। मुझे पता था कि इस शहर में एक मसीहा है जो किताबों से प्यार करता है, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बाबा साहेब खामोशी से माधव की पूरी बात सुन रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था और मुट्ठियां भींची हुई थीं। यह सिर्फ माधव की कहानी नहीं थी, यह इस देश के करोड़ों अछूतों की कहानी थी। वे अपनी जगह से उठे और अपनी लाइब्रेरी की अलमारियों की तरफ गए। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, माधव, इधर आओ। माधव झिझकते हुए उठा और बाबा साहेब के पास गया। बाबा साहेब ने उन हजारों किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख रहे हो इन्हें? ये सिर्फ पन्ने और स्याही नहीं है माधव, ये हथियार हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी कक्षा के बाहर बोरे पर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर कोई चपरासी दूर से पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता उस दिन मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। नो प्यून, नो वाटर। बाबा साहेब ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे शरीर पर जो चोटें आई हैं वे कुछ दिनों में भर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर जो चोट लगी है उसे सिर्फ ज्ञान ही भर सकता है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसे पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है। उन्होंने तुम्हारी एक किताब फाड़ी है। तुम इतनी किताबें पढ़ो कि तुम खुद एक चलता फिरता पुस्तकालय बन जाओ। उस रात बाबा साहेब ने माधव को सोने के लिए जगह दी, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी। बाबा साहेब के शब्दों ने उसके अंदर एक ऐसा दीपक जला दिया था जिसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं बुझा सकता था। अगली सुबह जब बारिश रुक चुकी थी और सूरज की नई किरणें बंबई शहर पर पड़ रही थीं, बाबा साहेब ने माधव को एक नया बस्ता दिया।
उसमें कुछ नई किताबें, एक स्लेट और एक कलम थी। ये तुम्हारा नया हथियार है, बाबा साहेब ने कलम माधव के हाथ में सौंपते हुए कहा। तुम्हें अपने गांव वापस जाना है, लेकिन इस बार डरकर नहीं। तुम वहां जाओगे और रात के अंधेरे में अपने समाज के बच्चों को पढ़ाओगे। जब दिन में वे काम करेंगे तो रात में तुम उनके दिमाग के बंद दरवाजे खोलोगे। कोई भी अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता, उसे अपने ज्ञान और संघर्ष की ताकत से छीनना पड़ता है। माधव गांव वापस लौट गया। उसने जमींदार से कोई बदला नहीं लिया, न ही उसने किसी से कोई झगड़ा किया। उसने दिन में खेतों में चुपचाप काम किया, लेकिन रात होते ही उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती। गांव के एक छोटे से जर्जर झोपड़े में एक मिट्टी के दिए की रोशनी में माधव ने अपने समाज के बच्चों और बड़ों को अक्षर ज्ञान देना शुरू किया। शुरुआत में लोग डरे हुए थे, लेकिन माधव के अंदर बाबा साहेब की दी हुई वह आग थी जिसने जल्द ही पूरे गांव के दलितों को प्रेरित कर दिया। धीरे धीरे वह झोपड़ी एक पाठशाला बन गई। माधव ने उन्हें सिर्फ अक्षर नहीं सिखाए, बल्कि उन्हें उनके अधिकार, उनके स्वाभिमान और बाबा साहेब के विचारों से अवगत कराया। कई साल बीत गए, भारत आजाद हुआ और देश का अपना संविधान बना। वही संविधान जिसे बाबा साहेब ने अपने हाथों से लिखा था, जिसमें हर इंसान को समानता का अधिकार दिया गया था। एक दिन जब माधव अधेड़ उम्र का हो चुका था, उसके गांव के उसी स्कूल में जहां से उसे कभी भगाया गया था, एक नया शिक्षक बनकर आया। वह शिक्षक कोई और नहीं, बल्कि माधव की उसी रात की पाठशाला में पढ़ने वाला एक छात्र था। यह बाबा साहेब के उस एक रात के संवाद और एक कलम की ताकत का परिणाम था, जिसने बिना एक बूंद खून बहाए एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल दिया। अब जानिए डॉक्टर आंबेडकर जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर का पूरा जीवन ही एक प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन और शिक्षाएं मिलती हैं। शिक्षा सबसे बड़ा और अजेय हथियार है। बाबा साहेब ने साबित किया कि समाज में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा ही वह माध्यम है जो इंसान को सही और गलत का फर्क समझाती है और उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना। उन्होंने अपने जीवन में भयानक सामाजिक बहिष्कार, गरीबी और अपमान का सामना किया। इसके बावजूद वे कभी रुके नहीं। उनका जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, यदि आप में दृढ़ निश्चय है तो आप दुनिया के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकते हैं। अहिंसा और ज्ञान के मार्ग से क्रांति। बाबा साहेब ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। उन्होंने समाज की कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कानून, संविधान, कलम और बौद्धिक क्षमता के दम पर लड़ी। क्रोध और प्रतिशोध को रचनात्मक ऊर्जा में बदलना उनकी सबसे बड़ी सीख है। स्वाभिमान और समानता सर्वोपरि है। उन्होंने जीवन भर इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य जन्म से समान है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें वसूल करना पड़ता है। यह विचार हमें अपने स्वाभिमान से कभी समझौता न करने की प्रेरणा देता है। किताबों से प्रेम और निरंतर अध्ययन। बाबा साहेब एक अथाह पाठक थे। उनकी लाइब्रेरी राजगृह दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरियों में से एक थी। उनका जीवन बताता है कि एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा रीडर होता है। सीखना जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। समाज के प्रति जिम्मेदारी। इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा साहेब चाहते तो दुनिया के किसी भी कोने में एक बेहद विलासितापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने शोषित और वंचित समाज को ऊपर उठाने में लगा दिया। यह हमें सिखाता है कि हमारी सफलता तब तक अधूरी है जब तक हम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए न करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।